स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और एमएलए विक्रम रंधावा साहब। रंधावा साहब, कल हमने देखा असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर, चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने सीधा सीधा आपको कह दिया, आपकी पार्टी को कह दिया कि आप लोगों ने महाराजा साहब का अपमान किया है। हमने तो नहीं किया। आप लोगों ने स्टेटहुड छीन लिया, आप लोगों ने स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया। जो विरासत हमें मिली थी वो सब लोग आपने छीना है। तो अपमान हमने कैसे किया? अपमान तो आप लोग कर रहे हो महाराजा का। क्या कहना है विक्रम रंधावा का इस पे? देखिए, काश मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास पढ़ा होता तो उनको एहसास होता कि महाराजा के जीवन के आखिरी 5 वर्ष कहाँ गुजरे थे। महाराजा जी इस जम्मू कश्मीर के मालिक थे, उनकी धरोहर थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती की बदौलत महाराजा जी को जम्मू कश्मीर से देश निकाला दिया। इन लोगों ने उनका इतना निरादर कर दिया कि उन्होंने मन बना लिया कि वो जम्मू कश्मीर छोड़ देंगे और मरते दम तक जम्मू की तरफ, कश्मीर की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। आखिरी के 5 वर्ष उन्होंने एक्साइल में, मैं कहूँगा, मुंबई में गुजारे। मुंबई में उनकी मृत्यु हुई और बाद में उनका दाह संस्कार भी मुंबई में हुआ। जम्मू में उनकी, चिनाब में और तवी में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। काश उमर अब्दुल्ला साहब ने ये इतिहास पढ़ा होता तो उनको एहसास होता कि अपमान कब कहाँ हुआ। जो रियासत के मालिक हो और उनका जीवन आखिरी का पड़ाव जो होता है, जहाँ अपनी सरजमी, अपनी मिट्टी पे गुजारना होता है और वो उनको देश निकाला मिल जाए, उस वक्त की राजनीति ने सबसे बड़ा टारगेट अगर किसी को किया तो महाराजा हरि सिंह जी को किया था। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास पढ़ा होता तो ये कभी ना कहते। अलबत्ता अपमान क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों से मुझे लगता है कि सारी दुनिया जानती है कि इनकी कूटनीतिक राजनीति, चाहे वो शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती हो, चाहे वो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का अकार्ड हो, चाहे राजीव गांधी और उमर फारूक अब्दुल्ला का अकार्ड हो, ये इनकी दोस्तियों ने ही जम्मू कश्मीर की तबाही की थी। एक बात आपने कही रंधावा साहब, एक बात उमर साहब ने कही, लेकिन उमर साहब की उस बात को कैसे डिफेंड करेंगे आप? ये तो सच है कि जो स्टेटहुड लिया गया है वो आप लोगों के राज में लिया गया है। ये भी सच है जो लॉज बदले गए हैं आप लोगों के राज में बदले गए हैं। इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे आप? अपनी बात तो रख दी आपने, इसको डिफेंड कैसे करेंगे? देखिए, जब आपने एक बहुत बड़ा निर्णय को लेना होता है तो कुछ पाना कुछ खोना पड़ता है। देश की आजादी के बाद से ही लद्दाख खित्ता जो है अपने संघर्ष में रहा लगातार कि हमें इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए, हमें अपना वजूद खड़ा करने दीजिए। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कूटनीति कि उनको इस्तेमाल करना है, उनको अपने साथ जोड़ के रखने के तरीके के कारण उनको ये चलाते रहे। अलबत्ता उनकी जरूरत थी, वो चाहते थे हमें इंडिपेंडेंट करना, तो केंद्र सरकार ने एक बेहतरीन निर्णय लिया और उनको यूटी बनाया। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के लिए, कुछ प्रावधान को हटाने के लिए ये करना बड़ा अनिवार्य था। जिन्होंने लिया है पुनः राज्य वही देंगे, ये भी यकीनन है। एक आखिरी सवाल और, बजट सेशन चल रहा है कि जो बजट रखा गया है सामने, रंधावा साहब किस तरह से देखते हुए? एक लंबा अरसा आपने सियासत में गुजारा है, तो क्या नजरिया है आपका उसका? कुछ भी नहीं है अपना देने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको नीचे लागू किया है। हमने कहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो लाया था, जो लोगों के बीच में लेके गए थे, जिसके बलबूते पे वोट लिया है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। आपने ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ AA वालों को देंगे। आज आपने कह दिया कि सिर्फ AA वालों को देंगे। AA वाले कौन है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट। आपने कहा था पूरी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, हर परिवार के हर कनेक्शन को 200 यूनिट फ्री देंगे। आज आपने AA जोड़ दिया साथ में। और मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद सत एक तरीका था इनका। अलबत्ता आगे 3 दिन तक डिस्कशन चलेगी बजट के ऊपर, हम इनको बताएंगे कि इन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और ये क्या लेके आए। शुक्रिया रंधावा साहब हमें वक्त देने के लिए। जाहिर सी बात है असेंबली सेशन चल रहा है तो मसरूफ हैं, इसके बाद इनको वापस विधानसभा में जाना है। फिर भी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। और भी बहुत सारे सवाल थे जो रंधावा साहब से हम पूछते, लेकिन फिर समय आएगा पूछेंगे। लेकिन जो चीजें हमने आपके साथ शेयर की, मुझे लगता है कि एक उमर अब्दुल्ला साहब ने विधानसभा में कहा, दूसरा जो रंधावा साहब ने कहा, बीच का निष्कर्ष जो है, बीच की जो बड़ी थिन सी लाइन है, उस पर डिस्कस करना जरूरी है। उस पर एक वीडियो मैंने आज सुबह बनाया था।
चलाया था, आप उसको भी देखना। बाकी रंधावा साहब ने हमने बातचीत की, वो किस तरह से आपको आपके लिए वो फ्रूटफुल है, जब कितनी आपको हजम हुई, उस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।